हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं करूँगी चेक कि आप जिस भी पर्सन को हम अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, क्या वो पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। हो सकता है ये रीडिंग बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए हो जो नो कांटेक्ट में हैं, तो ये उनके लिए भी रीडिंग हो सकती है जो लोग लेस टू नो कांटेक्ट में हैं। आपने आपकी आज की अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल रेगुलर बातचीत हुई है, लेकिन अचानक से कुछ खटपट हो गई, तो आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। इस रीडिंग के लिए डेफिनेटली ये ज़रूर होना चाहिए कि आपको ये अर्ज हो कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। तो मैं सिंपली ये चेक करूँगी, फिर उसके फैक्टर्स और क्लैरिफायर्स निकालूंगी कि अगर जो कार्ड्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। तो दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। विदाउट एनी फर्दर डिले देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। विल दे कांटेक्ट यू और नॉट। कॉन्टेक्स्ट आपको मालूम होगा, हुआ क्या है ये आपको पता होगा। मैं सिर्फ ये देख के बताऊंगी कि क्या आपको आपके पर्सन कांटेक्ट करेंगे या नहीं। क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर पर्सन एंड सी कि क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं। जस्टिस, लिब्रा, टेम्परेंस, सजिटेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। मैं आपको अगर बहुत क्लियरली बताऊं तो आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। खातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से जेंडर ले लीजिएगा। कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, कुछ देना भी चाहते हैं, कुछ ऐसी टेंजिबल चीज़ जो इस सवाल का मदावा बन जाए कि ओके फ़ाइन, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन एक तो ये आपसे डरते बहुत हैं, पहली बात। आपका जो आदिलाना रवैया है, आपका जो कटहरे में खड़े कर देने वाला अंदाज है, वो इनको आपसे बहुत ज़्यादा दूर कर देता है। इनको लग रहा है कि इन्होंने आपसे कांटेक्ट किया, आप इनकी ठीक ठाक किस्म की कचहरी लगा देंगे। दूसरा ये कि आप दोनों के दरमियान किसी ना चाहने वाली बात पर भी जो है ना, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है विद द टेम्परेंस कार्ड। और आप खुद ही अपने मसलों को फिक्स कर लेते हैं। ये आप इनको इतना टाइम नहीं देते, ये सोचते ही रह जाते हैं कि ये आपके मिसअंडरस्टैंडिंग को या आपके हर्ट होने को सेटल करेंगे, ठीक करेंगे। आप खुद ही अपना मामला ना खुद ही सही कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको ये बहुत होता होगा कि मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, वो वाली बात। और डेफिनेटली आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपकी तरफ रिकन्सिलिएशन का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आपको लिटरली कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। आप दोनों के दरमियान बहुत पुराना, बहुत मजबूत रिश्ता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कज़न्स नज़र आ रहे हैं, कज़न लवर्स नज़र आ रहे हैं, या कॉलीग्स लवर्स नज़र आ रहे हैं। कुछ ऐसा है कि जैसे बिल्डअप हुआ है, आप लोगों का रिश्ता काफ़ी अरसे तक का है। लेकिन ये आपको कांटेक्ट करेंगे या नहीं, ये वाली जो दो चीज़ें हैं वो डिले पर जा रही हैं, और ये वाली जो चीज़ें हैं वो इंटेंशंस पर जा रही हैं। इनकी ख्वाहिश है, ये चाहते हैं, लेकिन इनको जिस फेज़ से गुजरना है, ये उस फेज़ को सामना नहीं करना चाहते। और हमेशा ही से शायद ऐसा हुआ है कि आप दोनों के दरमियान जब ये पॉज मोमेंट आता है, आपकी पोजीशन डे टू डे स्ट्रॉन्ग हो जाती है, और इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि फिर आप बहुत ही ज़्यादा रूड बिहेव करने लगते हैं, और फिर उस रूड बिहेवियर को फिक्स करना आपके पर्सन के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई कि ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ बताइए। द चैरियट,
थोड़ा सा आपको मौका देने की ज़रूरत है। अगर आप नाराज़ भी हैं और अगर आप थोड़ा सा ईज़ पर रखें तो इनको कोई एक्चुअली रूम नज़र नहीं आता कि मैं किस कंडीशन को देखकर पहल करूं। आप पहले ही से कचहरी फिक्स लगाकर कोर्ट वाला मामला खड़ा कर देते हैं और आप हैं ज़रा इस तरह के, आप बॉसी हैं, आप अथॉरिटेटिव हैं, आप लीडर होने की पॉइंट ऑफ व्यू से ना आपको लीड करना अच्छा लगता है। इवन लड़ाई भी हो तो मैं इस लड़ाई को लीड करूं, अगर मोहब्बत भी चल रही है तो मोहब्बत में भी लीड पे मेरा नाम हो। शायद आदत सी पड़ गई है आपको या क्या है, तो क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे? इनको इस कचहरी में स्पेस ढूंढना मसला हो रहा है। लिब्रा और कैंसेरियन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। हो सकता है आप लिब्रा हो, वो लिब्रा हो, आप कैंसेरियन हो या वो कैंसेरियन हो, लेकिन एक तो ये कि ये आपसे डरते हैं, दूसरा ये कि आपने मुंह भी मोड़ा हुआ है। आप सामने हैं भी लेकिन आपने मुंह मोड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से इनको डिफ़िकल्टी हो रही है आपको अप्रोच करने में, और ज़्यादा खौफ जो है ना वो बढ़ रहा है। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? फटाक से कार्ड ऊपर आ गया। पेज ऑफ सॉर्ड्स। आप इनको ऑनलाइन चेक कर लेते हैं कि इनके हाथ में हर वक्त मोबाइल है, इनके पास हर वक्त मोबाइल है, उसके बावजूद इनकी तस्वीरें, इनकी एक्टिविटीज़ कुछ ऐसी हैं कि हर वक्त अगर कांटेक्ट ही करने की बात है तो कांटेक्ट करने का जो सोर्स है वो तो हर वक्त हाथ में पकड़ा हुआ है और आप इनके ऊपर नज़र रखते हैं। ये आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, आपको चेक तो कर रहे हैं, इनको कुछ आपकी मेन सोर्सेज का पता है, लेकिन जैसे आपने इधर मुंह मोड़ा हुआ है ये भी ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे तुम मेरे सामने होते हुए भी तुम मुझे मेरी नज़रों में नहीं हो। बिल्कुल ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो क्या ये आपको कांटेक्ट करेंगे? विल दे कांटेक्ट यू? ये आपको चक्रम तो रख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र तो रखे हुए हैं उन्होंने, लेकिन बस वही जो डिले है तो डिले है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, किसी मोमेंट का वेट करेंगे, जैसे कोई इवेंट नहीं आ जाता, 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे, न्यू ईयर्स ईव, या क्रिसमस तो बहुत दूर है अभी, बल्कि न्यू ईयर भी अब बहुत दूर है, न्यू ईयर के बाद का तो पहला महीना अब ख़त्म पर है। बर्थडे आ गई, कोई ऐसी चीज़ आ गई जो बहाना बन जाए, तो उसमें इनको लगता है कि सक्सेसफुल चीज़ हो सकती है कि अगर मैं बहाना बनाकर कहीं पहुंचने की कोशिश करूं तो ये चांसेस हो सकते हैं। नियरली हो सकता है आपकी कोई इवेंट या कोई सेरेमनी आने वाली है जिसमें आप वेल नोन होंगे, तो हो सकता है भाई आप इतनी बड़ी तोप चीज़ों के आप लिटरली चीफ गेस्ट हो, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है तो ये थोड़ा पब्लिक आय वाला कार्ड है। और इफ़ नॉट द चीफ गेस्ट, आप स्पॉटलाइट पे तो हैं, और उस स्पॉटलाइट का या उस इवेंट का यकीनन ये कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाकर आपको कुछ ऑफ़र कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इनको आपकी किसी अचीवमेंट का पता चला तो उसके कॉन्ग्रेचुलेशन के लिए कांटेक्ट कर लिया, तो ये मौका ढूंढ रहे हैं। तो एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। सिक्स ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? किस चीज़ की याद आ रही है? किंग ऑफ कप्स। प्रॉब्लम है इनको एक्चुअली, मसला ये है कि इनसे हो नहीं पाता विद द किंग ऑफ कप्स। ये इस बात इनको अच्छी तरह से पता होता है कि ये डिफ़िकल्ट हो जाएगी सिचुएशन। मतलब आप देखें इनकी अपनी ये एक ऐसी सिचुएशन में है कि जैसे किंग ऑफ कप्स पानी पे बैठा हुआ है और उस जो फिश की टेल होती है ना वो उसकी अपने ही गाउन में अपनी ही खुद ही लिपटे हुए हैं। मतलब दे कैन नॉट डू एनीथिंग। इनका प्री कंसीव्ड माइंडसेट होगा, बस तुम समझ लो ना कि मैंने तुमसे माफ़ी मांग ली, बस तुम समझ लो ना कि हमारे दरमियान ये लड़ाई हुई थी, बस तुम समझ लो ना अब हम लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं, बस तुम समझ लो ना कि कोई लड़ाई की बात ही नहीं है, बस तुम समझ लो ना तुमने मुझे गालियाँ दे दी, बस तुम समझ लो ना मैंने तुमसे आगे हाथ बढ़कर जो है वो तुमसे माफ़ी मांग ली। इनका ये वाला जोन चल रहा है। तो ये झूठे नहीं हैं, ये धोखेबाज नहीं हैं, ये आपके लिए खुलूस रखते हैं, आपके लिए मोहब्बत रखते हैं, बस इनसे वो नहीं होता जो आप चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आपको कांटेक्ट करें, आपको मनाएं, अगर आप रूठे हुए हैं तो चीज़ों को ठीक करें। ये इनकी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा मसला है, ठीक है, यानी प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा मसला है, प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ठीक है। विल दे कॉन्टैक्ट यू? लेट्स चेक दी फीलिंग्स। किस फीलिंग्स में हैं जिसकी वजह से हाँ ये नौबत आ गई कि हमें टैरो से पता करना पड़ रहा है कि क्या वो आपको कांटेक्ट करेंगे। विल दे कांटेक्ट यू? मैंने 4 कार्ड्स पुल किए जिसमें होप नज़र तो आ रही है, लेकिन आप इतना
डरावना आपने अपना रुख अपनाया हुआ है कि वो आपसे लिटरली डरते हैं कि कितने सवालात पूछे जाएंगे, मैं कितने सवालात का मुझे जवाब देना पड़ेगा, मुझे क्या क्या एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। इसका मूड तो ऐसा लग रहा है इसको ऑनलाइन देख कर कि आज अच्छा है कि आज बात करने की कोशिश करूँ, नहीं नहीं मुझे इससे डर लगता है, ये तो अपने कुत्ते छोड़ देगी मेरे ऊपर या कुत्ते छोड़ देगा। ये देखिए ना, दो इसके जो है वो जो चैरियट के अंदर जो दो कमांडर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। देखें जनाब क्या फीलिंग्स हैं। विल दे कॉन्टैक्ट यू, इनर पीस। जब आप इनसे नाराज़ होते हैं ना तो इनको लगता है कि आपको इनकी कोई फिक्र नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं। द डिवाइन फेमिनिन आ गई जनाब, पावरफुल है भाई, बहुत पावरफुल, वेरी पावरफुल एनर्जी। इमोशनल फ्रीडम, कुछ वक्त के लिए आपको भी बहुत आसानी महसूस होती है कि चलो अच्छा है मुझसे बातचीत नहीं हो रही ना, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल रहा है सोचने के लिए। इमोशनली आप आज़ाद हो जाते हैं, वरना बहुत सारी चीज़ों पर आपको अपने इज़्ज़त नफ्स पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता होगा। और इनकी भी फीलिंग्स कुछ ऐसी हैं कि जैसे अभी जो है ना थोड़ा सा हम लोग बाउंड नहीं हैं, हम लोग पाबंद नहीं हैं, हम लोग को एक दूसरे को थोड़ा सा समझने का मौका मिल रहा है। तो अभी चलो ठीक है, अगर अभी गैप आया हुआ है तो अच्छा है गैप आ जाए, ये इनकी फीलिंग्स का पार्ट नज़र आ रहा है। कंपैटिबिलिटी, कभी कभी इनको इनसिक्योरिटी भी होने लगती है कि शायद वो मुझसे ज़्यादा बेटर है और यहाँ पर बेटर लग भी रही हैं आप या लग भी रहे हैं आप, और ये आपको दूर से ही देख कर फिर समझ लेते हैं कि चलो ठीक है मुझ पर लानत दे रहे हो कि फ़ाइन थैंक यू सो मच आई लव यू। तो ये इनको ये धुतकार भी जो है वो कभी कभी इस बात पर तसल्ली हो जाती है कि यार जब मेरा और उसका जोड़ ही नहीं है तो फिर मैं क्या उससे कांटेक्ट करूं, उसने मुझे तो वैसे ही बिल्कुल कुत्ते की तरह ट्रीट किया हुआ है, माजरत के साथ। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े से, क्योंकि यहाँ चैरियट है, फिर जस्टिस है, फिर टेम्परेंस है, फिर डिवाइन फेमिनिन और इनर पीस। जब इतनी तगड़ी किस्म की सेल्फ लव होगी तो फिर बंदे की कहाँ गुंजाइश बचेगी कि वो बाय वन गेट वन फ्री वाली ऑफर पर आए, ठीक है ना। लास्ट कार्ड देखते हैं फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ द सिल्वर वाटरफॉल। बड़ा क्रिस्टल क्लियर है भाई आपका मामला। 32, 13, 11, 17, 5, ये नंबर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, ये नंबर्स नोट कर लें। आपको ना बहुत सारे तरीके आते हैं, ये जब आप पर नज़र रखते हैं और अपने और आपके दरमियान गैप देखते हैं तो इनको उस गैप के दिनों में जो आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इतनी भरपूर होती हैं कि इनको लगता है कि आप तो कभी शायद इनके पार्टनर थे ही नहीं, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होने लगती है और फिर ये समझते हैं कि चलो ठीक है इट फिट्स अ स्पेस, लेट इट बी द स्पेस। उसको टाइम चाहिए तो चलो टाइम लेने दो और ठीक है कोई बात नहीं। और इसकी किताब पर लिखा हुआ भी है आई एम इनफ। आप बहुत सारी चीज़ों से इनको एहसास करवा देते हैं कि दुर फिटे मुँह, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आप इंतज़ार में भी बैठे हुए होते हैं कि मुझे कब कांटेक्ट करेंगे। तो विल दे कांटेक्ट यू, भाई इधर साफ नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लिटरली कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आपने माहौल ही इतना सख्त बनाया हुआ है कि वो कांटेक्ट करें तो कैसे कांटेक्ट करें, वो किस बेसिस पर आकर आपसे कांटेक्ट करें और आपको कांटेक्ट करके वो कैसे बताएं कि ये उनको महसूस हुआ, ये उन्होंने फ़ील किया, ये आपकी तरफ से बात हुई, इस वजह से आप दोनों के दरमियान नो कांटेक्ट हुआ और अब सुलह सफाई का मामला जो है ना वो किस तरीके से सेटल हो। तो क्या आपके पर्सन आपको कांटेक्ट करेंगे? डेफिनेटली वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ज़रा माहौल तो सही कीजिए, माहौल ही नहीं ठीक हुआ तो फिर कहाँ से होगा मामला, ठीक है। उनकी एक्टिविटी चेक करते हैं कि अगर वो आपको कांटेक्ट करते हैं या अभी नहीं कर रहे तो किन एक्टिविटीज़ में, सिचुएशन क्या है अभी आप दोनों के दरमियान। लेट्स सी। सही हो जाओ भाई, तो चले। विल दे कॉन्टैक्ट यू, विल दे कॉन्टैक्ट यू। Fear of intimacy, running away, intensity and letting go, turmoil and fleeting. Yes, the runner. देखें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपने माइंड में बिठाया हुआ है कि जैसे ही और शी वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस मोमेंट कि कट्टी हो और ये भाग जाए। इमोशनल फ्रीडम और द रनर, ठीक है। इनका थोड़ा ईगो का भी मसला है, ये जो है ना आपके पीछे भाग नहीं सकते, तो आप कांटेक्ट का वेट करते ही रह जाते हैं, ठीक है। कैमरा आपकी तस्वीरें देख रहे हैं,
मेकिंग मेमोरीज, याद कर रहे हैं पुरानी चीज़ें। मैंने प्री कंसीव्ड नोशन वाली जो बात कही है ना, वो इनका माइंड सेट चल रहा है। इनके मोबाइल गैलरी में बहुत तस्वीरें हैं आपकी। इन्होंने लिटरली कैमरा से कुछ पिक्चर्स ली हुई होंगी, या हो सकता है आप लोग ऐसे टाइम के लवर्स हों जब आप लोगों के पास लिटरली वो जो नेगेटिव पॉजिटिव वाली तस्वीरें होती थी। ठीक है, लेट्स सी डेट, गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू। इनको आप पे डाउट हो रहा है, या फिर ये खुद अपने आप का अपना दिमाग कहीं घुमाने के लिए किसी के साथ डेट कर रहे हैं, या तो ऑनलाइन डेटिंग कर रहे हैं, किसी के साथ चैटिंग करते हैं भाई ये। ठीक की बड़ा, एक तो कांटेक्ट नहीं कर रहे, ऊपर से छानेबाजी भी कर रहा है। भागो यहाँ से। नार्सिसिस्ट, तैयार रहिए, जब ये आपको कांटेक्ट करेंगे तो आपको ये बहुत सारे इल्ज़ाम देंगे। अभी ये अपने आप को तसल्ली देने कि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, गलती उसकी है, उसने ही ये सब बातें सुनाई थी, उसको सिर्फ अपनी पड़ी हुई होती है, उसको मैंने अपना आईना क्या दिखा दिया, उसकी तो हट गई, उसको तो ये हो गया, वो तो ख़ुद कहीं लगा हुआ होगा, वो तो ख़ुद कहीं लगी हुई होगी, और किसी नए से यकीनन बातचीत कर रही है, तो हमेशा का पैटर्न है। ये इस वक्त इनका माइंडसेट इस वक्त काम कर रहा है, और ये इस वक्त वाकई इनकी सिचुएशन भी हो सकती है आपसे लड़ाई करके, या आपसे बातचीत ना करके, या आपको कांटेक्ट ना करके। हो सकता है ये इनकी आदत भी हो कि ये किसी नए से बात करने लगते होंगे, क्योंकि इनको इमोशनली ये फ्री तो हो जाते हैं, इनको एक पाबंदी नहीं महसूस होती कि भाई सर पे मुसल्लत रहो। तो ये चीज़ तो खैर बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। ठीक है, तो कांटेक्ट तो ये करना चाह रहे हैं, और इनकी एक्टिविटीज़ में बहुत सब कुछ मिक्स है। ठीक है, आप इनको इल्ज़ाम दें या आपको इल्ज़ाम दें, लड़ाई पक्की तैयार खड़ी हुई है। जब कांटेक्ट होगा तो डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे को गालम गलौज ज़रूर करेंगे, और ये पॉइंट ज़रूर डिस्कस करेंगे कि क्या तुम किसी के साथ ऑनलाइन बातें करते हो या तुम बातें करती हो, ये ज़रूर होगा। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको और कुछ पता करना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय।